सरकार क्यों बोलेगी जब सरकार खुद गुनहगार है? तो क्यों बोलेगी सरकार? और गुनहगारों को बचाने का अड्डा भी है सरकार, मोदी सरकार तो है ही, तो वो गुनहगारों को बचा रहे हैं, वो क्यों बोलेंगे? आप इससे इस गंभीरता को समझिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे देश के खिलाड़ी, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, उनको एफआईआर कराने के लिए धरने पर बैठना पड़े दो बार, और तब भी एफआईआर ना हो, एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हो, तो आप कल्पना कीजिए कि देश में उन लोगों की कि जिनका कोई नहीं है, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जो गरीब हैं, शोषित पीड़ित लोग हैं, जिनको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जिनके मतलब बाहुबली जो जिनके साथ गुंडागर्दी करते हैं, उनकी क्या हालत होगी? इसका मतलब साफ है उनकी कोई एफआईआर नहीं होती होगी, वो लगातार अत्याचार सहते रहते होंगे। इस स्थिति को समझने की जरूरत है। दूसरा, अगर यहां पर ये लोगों ने हिम्मत की बोलने की तो बोल रहे हैं, ऐसे कितने ही लोग हैं जो बोल नहीं पाते होंगे। आप देखिए कि देश की हालत क्या है और सरकार क्या कर रही है। इन सारी चीजों को गंभीरता को समझने की जरूरत है। मैं समझता हूं देश के सभी लोगों को इसमें इस आंदोलन में साथ देना चाहिए, खिलाड़ियों का साथ देना चाहिए, क्योंकि करूंगा कि देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ जो अपराध हुआ है, जो अन्याय हुआ है, उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दोषी कोई भी हो सामने, कितना ही ताकतवर व्यक्ति हो, कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश में सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई है तो वो जनता ही है, उसके बाद संविधान है। तो जनता का अगर समर्थन ये लोग ले रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? अगर इनके खिलाफ अन्याय हुआ है और ये जनता के सामने बात रख रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट के सामने, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी समस्या को लेकर जनता के सामने आते हैं, अगर ये खिलाड़ी यहाँ आगे तो क्या? ऐसा है वो नौटंकी करता है देश का प्रधानमंत्री, इसलिए वो नौटंकी करके फोटो खिंचवाता है, वो ले आए मेडल जीत के। यहाँ उसकी जो है ना हालत खस्ता हो जाएगी। यहाँ सवाल पूछेंगे, प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है कि एक सवाल का जवाब दे सके, यहाँ उसकी थूथू होगी, इसलिए नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं इनको सपोर्ट कर रहा। ये बात सीधे सीधे कहो ना। इस देश की जनता कर सकती है, न्याय दिला सकती है, अगर पहले इनको उखाड़ के फेंके तो। जब तक ये सत्ता में बैठे हैं तब तक किसी को न्याय नहीं मिलेगा। आपका जब सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ तो सीए एनआरसी के आंदोलन को यह कहा गया कि मुसलमानों का आंदोलन है, जबकि वो पूरे देश का आंदोलन था, पूरे देश की जनता का आंदोलन था। मैं कल जलंधर में था, वकीलों की एक मीटिंग थी। मैंने वकीलों की इस मीटिंग में यह पूछा कि देश का गृह मंत्री सीए एनआरसी के आंदोलन के दौरान एक मीडिया वाले को इंटरव्यू दिया और उसमें यह कहा कि जो अपने माता पिता का जन्म का प्रमाण पत्र लाके देगा वही इस देश का नागरिक होगा। वीडियो भी आप सबने देखी है, आज भी रिकॉर्ड में है। तो मैंने वकीलों से पूछा, तुम तो वकील हो, ये बताओ तुम अपने माता पिता के जन्म का प्रमाण पत्र लाके दे सकते हो? 200 के लगभग वकील थे, एक का भी हाथ नहीं उठा। लेकिन उसमें साथ किसी ने नहीं दिया सीए एनआरसी के आंदोलन में। तो इस देश में इतने जितने भी लोग हैं जो अपने माता का जन्म का प्रमाण पत्र लाकर नहीं दे सकते, सरकार के हिसाब से उस देश के नागरिक नहीं है। और ये संख्या 110 करोड़ से 120 करोड़ के बीच में है। इसका मतलब 110 और 120 करोड़ के बीच में लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं। तब भी क्योंकि मुस्लिम समाज की लड़कियां, बेटियां, माताएं, बहनें आंदोलन कर रही थी, तो मुस्लिम आंदोलन का ठप्पा लगा के साथ नहीं दिया। अब और हमें भी ये कहते थे नहीं मुसलमान समर्थक है। उसके बाद में आ गया किसान आंदोलन। हम जैसे ईमानदारी से सीए एनआरसी के आंदोलन में लड़े, ऐसी किसान आंदोलन में 13 महीने कंधे से कंधा मिला के लड़े। तब लोग कहते थे यार आदमी बढ़िया है, सबकी बात कर रहा, किसानों की बात कर रहा। तो सीए एनआरसी का आया, फिर किसानों का आया, अब ये पहलवान यहाँ लड़ रहे हैं, जो वो है अपने बेरोजगार वो लड़ते हैं। तो जगह जगह अलग अलग जवान अलग लड़ रहे। अब देखा आपने यहाँ 15-20 दिन तक यही धरना देके गए। जब तक ये सारे के सारे ये समझेंगे नहीं कि ये समस्या हम सबकी है, इकट्ठे होकर आंदोलन नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, तब तक आप इस सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। विपक्ष तो कमजोर है ना, तो क्योंकि वो आवाज ही नहीं उठाना चाहिए। तो विपक्ष से पूछो ना जाके, भैया क्यों कमजोर हो? तो विपक्ष में ना, मैं तो मजबूत हूँ यार, मैं कहाँ कमजोर हूँ? भाई मैं तो मजबूत हूँ, मैं तो लगातार आवाज उठा रहा हूँ, लगातार लड़ रहा हूँ। जो होगा कमजोर होगा, मैं तो मजबूत हूँ भाई।